नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वक्त कांग्रेस की क्या रणनीति है, इसको लेकर मैंने महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाहिद अंसारी जी से विस्तार से वार्ता की। आइए आपकी मुलाकात महानगर कांग्रेस कमेटी मेरठ के अध्यक्ष भाई जाहिद अंसारी जी से करवाते हैं। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव शीघ्र ही होने जा रहे हैं, इसको लेकर मेरठ में आपकी पार्टी की क्या रणनीति बनाई गई है? मेरठ नगर निगम को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। 90 वार्डों में हम चुनाव लड़ाएंगे। मेयर का भी हमारा जो है आवेदन कई आ चुके हैं। हम मेयर का भी चुनाव लड़ाएंगे मजबूती से, मेयर जीतेंगे और पार्षदों को भी जो हम 90 के 90 वार्डों में लड़ाने जा रहे हैं और बहुमत से अपना मेयर बनाएंगे। आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम सरकार की नाकामियां, बसपा के रहे मेयर सुनीता वर्मा जी की नाकामियां, भाजपा की नाकामियां, उन्होंने मेरठ के अंदर इंस्पेक्टर राज कर दिया है। जैसे हाउस टैक्स का मसला है, जनता परेशान है। 30,000 का हाउस टैक्स, 40,000 का ब्याज। OTS योजना यहाँ नहीं आई है। लॉकडाउन से लेकर कारोबार 2 साल बंद रहे, व्यापारी परेशान रहा, गरीब आदमी परेशान रहा, किसी को भी कोई आमदनी नहीं हुई। सरकार ने ब्याज पे ब्याज लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि लोगों से हाउस टैक्स नहीं भरा गया। जब MDA में OTS योजना आ सकती है, मेरठ के अंदर आवास विकास में OTS योजना आ सकती है, तो मेरठ नगर निगम में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि नगर निगम बना है लूट का अड्डा। यहाँ इंस्पेक्टर राज चलता है, ना कि राजनीति। मेयर होने के बावजूद भी, पार्षदों के होने के बावजूद भी हमारी पार्टी के भी पार्षद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो सत्ता में बैठे हैं, बसपा की मेयर थी सुनीता वर्मा जी, भाजपा की सरकार है, इन्होंने जनता की कोई परवाह नहीं की और जनता के साथ एक खिलवाड़ बना दिया। पहले 500 रुपये नाम परिवर्तन के लिए जाते थे। अगर आपको मकान का हाउस टैक्स में नाम परिवर्तन कराना, किसी के पिता गुजर गए, बेटे के नाम कराना, तो 500 रुपये की रसीद कटा करती थी। वही रसीद बढ़ा के 5,000 रुपये कर दी। अगर 10 लाख से ज़्यादा की संपत्ति है सर्किल रेट के हिसाब से, तो उसकी 10,000 रुपये की रसीद कटेगी। हालात नगर निगम के बस से बदतर है, कोई सुनने वाला नहीं है, इंस्पेक्टर राज है। हम मजबूती से जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं और जनता की इस समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। नगर निगम चुनाव लड़ेंगे, हमारे मजबूती से पार्षद जीत का है। अक्सर ये देखा जाता है कि नगर निगम में जब आम आदमी जाता है तो उसकी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसी स्थिति में आप आम जनता को कैसे न्याय दिलवा पाएंगे? देखिए, जब हमारा मेयर होगा, हमारे पार्षद होंगे बहुमत से, हम शहर वासियों को यकीन दिलाना चाहते हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई हाउस टैक्स नहीं बढ़ेगा, कोई नया कर नहीं लगेगा। हम आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, ठेली वालों के लिए नई नई योजना लाएंगे। उन्हें नए, जो बेचारे परेशान हैं, दुकानदार जिन्हें हटा दिया गया है काफ़ी रोडों पर से, उन्हें फड़ दिलवाने का काम करेंगे, दुकानें दिलवाने का काम करेंगे, हाउस टैक्स में राहत देने का काम करेंगे, जलकर में राहत देने का काम करेंगे। पूरे शहर को सीवर के नाम पर खोद के डाल रखा, उसे कार्य को कराने का नगर निगम में काम करेंगे। मजबूती से जनता की आवाज़ उठाकर उनका निस्तारण कराने का काम करेंगे। इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे मेरठ से। अध्यक्ष जी, यदि आप देखें तो मेरठ की अधिकांश सड़कें गड्ढा युक्त हैं। एक्सीडेंट के दौरान कई मौतें भी इस दौरान हो चुकी हैं। इस स्थिति से आम जनता को कैसे राहत मिलेगी? देखिए, मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते समय समय पर हमने नगर निगम में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिए हैं और मांग की है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, लेकिन सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा सरकार जो वादे करती है वो निभाती नहीं है।
अभी उन्होंने जैसे मोदी जी ने कहा था 10 लाख खाते में आएंगे, ऐसे ही सुनहरे सपने दिखाकर ये मेयर जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता को मालूम है, भोली भाली जनता को ये ठगने का काम कर रहे हैं, हाउस टैक्स के नाम पर, जलकर के नाम पर, और विकास नहीं कराते हैं। हम वादा करते हैं कि हम विकास कराएंगे और जनता को पूरी हाउस टैक्स में पूरी राहत देने का काम करेंगे। आम जनता जाम से भी बुरी तरह त्रस्त रहती है। कोई चाहे चौराहा छोटा हो या बड़ा हो, आप भी अक्सर देखते हैं कि वहां पर जाम की स्थिति प्राय बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्लानिंग आम जनता को जाम से मुक्ति दिलाने की रहेगी यदि आपका प्रत्याशी मेयर पद पर निर्वाचित होता है? तो हम शहरवासियों को यकीन दिलाते हैं, हम ऐसी योजना बनाएंगे पूरे शहर के अंदर हर चौराहे पे कहीं जाम नहीं लगेगा। जिस तरह शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर दिल्ली को डेवलप किया था, हम उससे भी अच्छा प्लान लाकर मेरठ को विकसित करने का काम करेंगे। हम मेरठ को जाम मुफ्त शहर देने का काम करेंगे, गड्ढा मुफ्त शहर देने का काम करेंगे, और जनता पर लग रहे अनाप शनाप टैक्स उससे मुफ्ती दिलाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी इस यात्रा को निशाने पर ले रही है। इस बारे में आपके अपने क्या विचार हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई क्या कर रहा हमें इससे लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी देश जोड़ने निकले हैं, एक पैगाम लेके निकले हैं, इंसानियत का पैगाम लेके निकले हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं, ये देश मेरे बड़ों ने बनाया था, ये देश हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। जो आज देश को बेच रहे हैं, राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसे बिकने से बचाने का काम कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जब अपने पिता और दादी की उंगली पकड़कर, जब एम्स जैसे हॉस्पिटल बन रहे थे, रेलवे स्टेशन बन रहे थे, एयरपोर्ट बन रहे थे, जब उनकी उंगली पकड़कर वो जाते थे, जब वो राजीव गांधी हिंदुस्तान के अंदर स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर की क्रांति लाए थे, तो वही लोग कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे, आज जो सत्ता में बैठे हैं। तो जब उनके सामने सब कुछ आ रहा था, दीदी प्रियंका गांधी राहुल जी के सामने, आज उन्होंने देखा वो सब कुछ बिक रहा है, तो उसे रोकने के लिए और भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत ख़त्म करने के लिए राहुल जी आज उस यात्रा को कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, किसी में दम है तो उनका मुकाबला करके दिखाए। राहुल जी एक देश को संदेश देने निकले हैं, भाईचारे का संदेश देने निकले हैं। वो सरकार नहीं बननी, ना भी लोकसभा के चुनाव है, वो तो केवल ये कहने निकले हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा लेकर निकले हैं, एक संदेश लेकर निकले हैं कि हिंदुस्तान को बचाना है, भाईचारे को कायम रखना है। 2017 में जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी मेयर पद पर निर्वाचित नहीं हुआ था। ये बात अलग है कि 5 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। पार्टी की क्या रणनीति है कि इस बार वे आम जनता के दिलों पर राज करते हुए नगर निगमों पर अपना कब्जा जमाएगी? देखिए, मैं उस वक्त अध्यक्ष नहीं था, मैं आज अध्यक्ष हूँ। उस जिम्मेदारी से मैं आज की बात कर रहा हूँ कि हम पूरी तरीके से मजबूती से मेयर का चुनाव लड़ेंगे, पार्षदों का चुनाव लड़ाएंगे मजबूती से, और हम जनता की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर जो जनता के दुख हैं, गरीब, रिक्शे वाला, ठेले वाला, बुनकर, मजदूर, दुकानों पे काम करने वाला कारीगर आज परेशान है, वो रोटी खाए, बिजली का बिल दे या इनका हाउस टैक्स दे। दुख की बात यह है कि हर गरीब आदमी पे इतने इतने कर लगा दिए हैं। आप देखो बिजली का बिल कितना महंगा कर दिया। देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है तो उत्तर प्रदेश में, इसी तरह से अगर कहीं टैक्स है तो सबसे ज़्यादा मेरठ में हाउस टैक्स के नाम पर। तो हम पूरी तरीके से जनता के साथ खड़े हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है। आज जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। हम जनता को यकीन दिलाना चाहते हैं, आवाम को दिन दिखाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी दीदी प्रियंका गांधी, प्रांत के अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की
आशीर्वाद से, दुआओं से हम नगर निगम जीतने का काम करेंगे और इस शहर को सुंदर, जाम मुक्त करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति का यदि हम आकलन करें तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और दलित बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। मुसलमान वर्ग का जहाँ तक अनुमान है वह उस पार्टी को अपना वोट देता हुआ दिखाई देता है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने का मादा रखती हो। ऐसी स्थिति में आपके पास वो कौन सी रणनीति है जिससे आप समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में भी सेंध लगाकर अपनी पार्टी को मेरठ से मेयर पद पर विजयी दिलवा सकें? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी एक जात बिरादरी की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबकी बात करती है। मैं उन नीले पीले झंडे वालों का नाम लेना नहीं चाहता। उनके 10 MLA जेल में हैं। आजम खां जैसे को नहीं बचा पाए तो वो किसको बचाएंगे? वो तो उन कौम के लोगों को सबक लेना चाहिए जो बहकाकर उनसे वक्त के हालात से वोट ले लेते हैं। जनता समझ चुकी है, इनके चेहरे पहचान चुकी है। अगर देश को कोई बचा सकता है उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। देश को कोई जोड़ सकता है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। देश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है।